भाई एक ना आपसे पूछता हूँ जी हम ये कट कर देंगे, ठीक जी। है? लड़कियां में इंटरेस्ट तो नहीं है तेरा? नहीं चल क्या वो मैरिड थे? जी हाँ। रोहतक से थे वो? नहीं नहीं, और पानी उन सुंदर चेहरों को देख के ना मन में ख्याल आते हैं यार, काश ही मतलब सेटिंग हो जाए, 2 मिनट बात हो जाए। मतलब हमें सरसों के फूल के पास मधुमक्खियां भिनभिना रही है, वो काम वो काम अच्छा, वो तो अमित सैनी है हमारे। अमित से नहीं जी है बिल्कुल। मतलब। हाँ कुछ और तो पूछा है, पहले हमने पूछा था आपका आइडल कौन है, अब हमने पूछा नाम बता दीजिए आइडल कौन। ठीक है, नहीं, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो क्या? और किसके साथ कर रहे हैं हम? अरे यार खड़ा फंसवा दी मेरे तो कई थी पॉडकास्ट लेंगे। और आपकी तो ना मतलब कि खूबसूरती के उससे ना लोग आवाज पे ध्यान नहीं देंगे। तो आप जो बता रहे हो सच बता रहे हो? जी बिल्कुल। खाइयो पानी पात रखा कसम। आगे गीता तो मैं तो रहा ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हरियाणा कंप्यूटर यानी HKK टॉक्स में। और आज हमारे साथ मौजूद है हरियाणा की बहुत ही प्रसिद्ध मॉडल माही गोयल जी। तो माही गोयल जी से हम जानेंगे उनकी लाइफ के कुछ खट्टे मीठे अनुभव और कैसे उन्होंने इस लाइन में शुरुआत की और कैसे वो अब अपना काम कर रही है। तो माही जी, हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि आपकी जो प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई है और उसके बाद आपने कैसे कैसे इस लाइन में कदम रखा, और आपका इंट्रोडक्शन जो हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। हेलो जी, आप सब मेरे को जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे फिर भी बता देती हूँ आपको। मेरा नाम है माही गोयल। तो मैं आपकी पानीपत की रहने वाली, और वैसे तो अभी कुछ टाइम पहले मैं मोहाली में शिफ्ट हो गई हूँ शूट के अकॉर्डिंग। तो कि मॉडलिंग लाइफ का तो मैं क्या बताऊँ, मेरे को 4 साल मॉडलिंग लाइन में हो चुके हैं, और बाकी तो सर चलता है काम चलता है। आपको हिंदी आती है? हाँ जी, इंग्लिश? सॉरी। हरियाणवी? हाँ बिल्कुल। इंग्लिश अब दोबारा पूछता हूँ, इंग्लिश आती है आपको? नहीं सर। हाँ तो ये मतलब होता है नहीं सर, सॉरी तो इंग्लिश का वर्ड हो गया ना भाई। है तो माही जी, हम ना सबसे पहले आपसे पूछते हैं, आपने ये तो बता दिया हमारे दर्शकों को कि जी। आप पानीपत से बिलोंग करते हो, जी हाँ 4 साल आपको इस लाइन में हो चुके हैं। बिल्कुल। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक है जो, जी आपकी स्कूल की जो शिक्षा वो कहाँ तक है? सर वैसे तो मैं 10th तक ही पढ़ी हूँ। अच्छा, जी हाँ। कोई वजह है 10th तक ही पढ़ने की? क्योंकि आज के टाइम में 10th क्लास तो मतलब बहुत नीचे मानी जाती है। जी बिल्कुल। सर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो फादर के जाने के बाद मेरी पढ़ाई भी छूट गई थी। सॉरी, मतलब आपके फादर साहब नहीं है जी नहीं। क्या? मतलब आपकी एज क्या थी जब फादर साहब गए? 17 साल। 17 साल के मतलब जी। कौन से ईयर में चले गए थे आपके फादर साहब? मेरे फादर चले गए थे सर 2018 में। 2018 में आपके फादर इस दुनिया से चले गए थे। ठीक है जी। तो आपने 10th क्लास तक क्या हुआ? हाँ जी। नहीं सर। ठीक हो आप? जी बिल्कुल। पानी ले लीजिए। नहीं थैंक यू। ठीक है, तो मतलब कि आपने इस मतलब फैमिली की कंडीशनों की वजह से जी बिल्कुल। जो सिचुएशन थी तो आप 10th क्लास तक ही पढ़ पाए। जी हाँ। तो आगे मन नहीं क्या पढ़ाई करने का? नहीं सर, बस मन फिर मेरा पढ़ाई से भी हट चुका था, और ऐसी मतलब थी नहीं कि मैं आगे पढ़ाई कर सकूं। कोई नहीं भाई जी, ये लो। सॉरी, मतलब हमारा वैसे कोई वो नहीं था मतलब इस बारे में बात करने का। हमारा मतलब ये रहता है कि भाई कोई भी आर्टिस्ट अगर आगे निकला है तो उसकी जो पिछली मेहनत होती है ना उसको लोग देख नहीं पाते, क्योंकि वो तो सिर्फ ये देखते हैं कि लड़कियां कहीं ना कहीं अपने शौक पूरा करने के लिए इस लाइन में आती हैं, उनकी जो मजबूरी होती है ना वो नहीं देख पाते। अच्छा माही जी, चलो थोड़ा सा माहौल चेंज करते हैं। माहौल चेंज हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। पहले तो आप ठीक हो? हाँ जी बिल्कुल। हमारा इतना तो पी सकते हो पानी? नहीं थैंक यू। या आपके में डाल दे गिलास में? शुक्रिया। ठीक है जी। अच्छा माही जी, आपने 10th क्लास के बाद जी। इस लाइन में काम करना स्टार्ट किया, हाँ जी। ऐसा ही है? जी बिल्कुल। तो हर इंसान के पास ना काफ़ी ऑप्शन होते हैं कि जी। किसी कॉल सेंटर पे जॉब करे, जैसे लड़कियां ऑलमोस्ट करती है,
या फिर कहीं ना कहीं अपना वो छोटा मोटा काम कर लेती है। जी जी। तो आपने इस लाइन को ही क्यों चुना? क्या स्कूल टाइम में कभी मतलब इस लाइन में रुचि थी? वो तो सर मेरी बचपन से थी कि मैं मॉडलिंग लाइन में आऊँ, और हर किसी का वैसे सपना होता है कि कैमरे के सामने सोचता है। तो हरमन जी से मेरा कांटेक्ट हुआ था उस टाइम। जब आप 10th क्लास क्रॉस किया आपने, जी हाँ। और आपने जब 10th क्लास क्रॉस की तो आप 2017 में ना, नहीं 18? मैं 18 में। 18 में आपने 10th क्लास की, तो आपका हरमन के साथ कांटेक्ट हुआ। उसके जी बाद हाँ, उसके बाद फिर सर ने हमारी प्रोफाइल बनाई। तो और किस्मत देखिए कि किस्मत भी यही चाहती थी, जैसी प्रोफाइल मेरी बनी हरमन सर ने जैसे ही सेंड कर दी किसी के पास, तो नेक्स्ट डे मेरे पास ना शूट आ गया वेब सीरीज़ का। क्या बात है। और वहाँ पे हमारा गोहाना ये शूट हुआ था। अभिषेक मेहरा जो इस वेब सीरीज़ के डायरेक्टर थे। 10 से 15 दिन हमारा वहाँ पे शूट चला, वहीं पे स्टे, वहीं पे रहना खाना सब वहीं पे। तो वहीं से मेरी स्टार्टिंग हो गई थी। और फिर ये आगे 2018 की बात बता रहे हो आप या 19 की? ये 18 की बात है। तो 18 मतलब की बात। स्टार्टिंग में ही आपको जी सॉन्ग हाँ। नहीं मिला, जी वेब सीरीज वेब मिली। सीरीज मिल गई। तो वेब सीरीज कहाँ पे रिलीज की गई थी वो? ये सर हमारा जो अभिषेक मेहरा सर हैं, उन्होंने, उनका खुद का चैनल है। यूट्यूब चैनल है। जी हाँ। और जो आपने की थी उसको बोलते हैं पॉकेट मूवी, ओके। और या शॉर्ट मूवी जो आप बोल रहे हो, जी या यूट्यूब के लिए बनाई जाने वाली फिल्में, जो भी आप उसको वन एक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन वेब सीरीज ये होती है जो कहानी एक होती है, और वो कहानी बहुत सारे पार्ट्स में बनाई जाती है, क्योंकि उसकी लेंथ ये 4 घंटे 5 घंटे होती है। अगर कंटिन्यू एक सीजन की बात करें तो, एक पार्ट की बात करें तो, जिसमें एक किस्सा खुलेगा, वो बनाई जाती है। उसको टुकड़ों में कर देते हैं ताकि दर्शक बोर ना हो, इतनी लंबी ना देख पाए, तो उसको 30-30 मिनट में कट करके दे देते हैं। वो पार्ट आता है वेब सीरीज का, जी जिसमें क्या होता है कि हमें नीड नहीं होती कोई फेमस चेहरा हो या ना हो, स्टोरी दमदार होनी चाहिए। और यूट्यूब पे बनाई जाने वाली वेब सीरीज भी बनाई जाती है यूट्यूब के लिए, पर आपने जो किया था वो, आप उसको जैसे अपनी आपने बोला शॉर्ट मूवी, तो शॉर्ट मूवी अलग होती है, मूवी अलग होती है, ठीक है, ठीक है सर, और बताने के वेब लिए। सीरीज अलग होती है, ठीक है। तो आपने जो किया था वो क्या थी? शॉर्ट मूवी। शॉर्ट मूवी, पॉकेट मूवी, आप जो भी बोल सकते हो। पॉकेट मूवी जिनको हम आसानी से किसी भी टाइम खोल के देख के खत्म, जी। ठीक है। दशहरा भी नहीं देख पाई, और हमारे पानीपत का फेमस दशहरा मतलब माना जाता है। तो फिर मेरे पास एकदम से ही सॉन्ग का शूट आ गया। उसमें एक छोटा सा रोल था, वक्त सॉन्ग। मिस्टर खान जी हमारे जो सिंगर है, क्या आप पूरा नाम है? मिस्टर खान ही लगाते हैं। मिस्टर खान ही है सामने सर। वाला है। वो त्रावड़ी से बिलोंग करते अच्छा, मिस्टर खान। हैं। जी हाँ। ठीक है। तो फिर फर्स्ट शूट मेरा वहाँ पे सॉन्ग का हुआ था, एंड हरमन जी लेके गए मेरे को, वहाँ पे शूट हुआ, और शूट भी हमारा आधे घंटे में ख़त्म हो गया। और उसके बाद फिर आगे काम मिलता गया सर। मतलब सॉन्ग था या कोई रील्स बन रही थी जो सॉन्ग आधे था घंटे में सर। शुरू हुआ? नहीं, उसमें मेरा छोटा सा ही आपका रोल छोटा था। सा, इन उससे पहले आपने शॉर्ट मूवी। जी अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे है। आपने जैसे बोला अभी थोड़ी देर पहले, और मैंने बहुत सारी लड़कियों को सुना है बोलते हुए कि मैंने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी, जी। हरियाणवी सॉन्ग मैंने मॉडलिंग होती क्या है? सर होती क्या है ये तो मॉडल वर्ड ठीक है, मॉडलिंग होती क्या है? वो कौन सा डायलॉग हुआ वो? सबसे पहले घबराना नहीं है। सबसे पहले तो सबसे आपको पहले घबराना नहीं है। हो सकता है कि वहां भी एक खूंखार शक्ल है, यहाँ भी एक खूंखार शक्ल है, और आपको लग रहा होगा रजिया गुंडों में फंसेगी। अल्लाह बचाए मेरी जान की रजिया गुंडों में फंस गई है। ऐसा तो नहीं लग रहा आपको? नहीं। क्योंकि हमने घेरी इस तरीके से रखा, और थोड़ी देर बाद उसका भी गोद डाल लिया और उस मेरा भी गोद डाल लिया। तो सच्चाई तो बतानी पड़ेगी, हाँ, है ना? फिर नहीं, अगर अधिक पता है, एक चीज बताता हूं, आप जहां आज हो, जी।
आज के टाइम में ना 10th क्लास की लड़की मतलब जाना बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत से जवाब सवाल होते हैं बीच में। हाँ। और जिसको आज के टाइम में जिसने स्टडी पूरी नहीं करी तो उसको तो काम मिलता भी नहीं है वैसे हाँ, भी। और दूसरी चीज आप उस पढ़ाई के हिसाब से बहुत ज्यादा बेटर हो। उन लड़कियों के लिए एक हिसाब से मिसाल हो जो सोचते हैं कि यार हम तो मतलब बाहर मार्केट में गए नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, हम काम शायद नहीं कर पाए। हो सकता है कि कई चीजों का नहीं पता होता। जी जी। जैसे अभी मैंने मॉडलिंग के बारे में पूछ लिया, वैसे तो अगर एग्जैक्ट बोला जाए तो मॉडलिंग वही है कि भाई आपको किसी चीज को प्रमोट करना है। जैसे कहते हैं ना कि आप दुकान पे गए, जी दुकान पे जाके आपने बोला मुझे एक फोन दिखा दो, बोला कि हमारे पास एक डेमो मॉडल है वो देख लो। मॉडल बोल देते ना, अब वो गानों में तो आता नहीं मॉडल आया है है, कौन सा मॉडल आया है, कैसे क्या है। तो आप जो कर रहे हो सॉन्ग्स के अंदर वो होता है एक्ट। जी एक आर्टिस्ट मैं कहते मैंने 10 सॉन्ग के अंदर एक्ट किया। जी। मॉडलिंग तो सिर्फ एक चीज को प्रमोट कर दिया। जैसे कहते ना कि भाई मुझे ना एक ड्रेस का शूट करना है और मुझे एक मॉडल की नीड है। वो मॉडल क्या करेगी, उसको पहन के दिखा के उस ड्रेस को प्रमोट करेगी। मैं समझ गई। समझ गए? जी बिल्कुल। अब आगे से ठीक है, मतलब मैंने बहुतों को सुना है कि जी मैं हरियाणवी सॉन्ग में मॉडलिंग करती हूँ, फिर माइंड में रहता है, मतलब हम देखते रहते हैं, फिर हम सोचते हैं यार ये बंदी मॉडलिंग तो नहीं कर रही थी। सर हम भी मतलब शुरू से यही सुनते आ रहे हैं। हाँ, तो मतलब थोड़ा सा हाँ मतलब वही है कि हरियाणा में है अच्छी है, लेकिन एक उस पे जाओगे मतलब एक ओहदे पे वहां जाके अगर कोई पूछे, मतलब हम आपको क्लास नहीं दे रहे हैं, ये मत सोचना हम ज्यादा तो क्लास ही मिल गई। ज्यादा ज्ञान फैल हुए हैं। कुछ चीजों का हमें भी ना पता हो। हाँ, कई चीजें क्या तो मैं गलत बोल रहा सीखने को हूँ, मिलता है। नहीं नहीं क्या हो सकता है ना, क्या तो मैं गलत बोल रहा आपसे हूँ। सीखने को मिलती है। हाँ, तो फिर ठीक है, आपकी लैंग्वेज बोलते हैं, आपने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी, जी दशहरे दिन वाले दिन आपने गाना कर दिया, जी। हाँ, फिर उसके बाद उसके बाद सर फिर इंडस्ट्री में हमें काम मिला। कितना काम अभी तक कर चुके हो? सर 25 से 30 गाने हमारे आ चुके हैं। 25 से 30 गाने आप कर चुके हो जी हाँ। लीड रोल में है। जी ठीक है, मतलब आज 2024 चल रहा है ना, जी बिल्कुल। और 2018 में इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। जी ठीक है, 6 साल के अराउंड हो चुका है। जी हाँ। ठीक है, मतलब 6 साल की एक लंबी जर्नी रही है। जी जी जी। उस जर्नी में आपको कोई प्रॉब्लम का भी मतलब कि सामना करना पड़ा, कि कोई प्रॉब्लम आ गई हो किसी भी प्रकार की? प्रॉब्लम तो सर बस अब देखो, ये तो शौक था कि आप मतलब कैमरे इस से लाइन में शर्मा रहे हो या हमसे शर्मा रहे हो, पहले क्लियर करो। नहीं नहीं। क्योंकि नजरें झुका के वो गाना भी तो है यार, वो नजरें झुका के हाँ, सब खुल के करो यार, देख ऑडियंस ने मजा आना चाहिए, पता चलना चाहिए ना, पब्लिक को पता लगना चाहिए कि माही गोयल कोई है और रहेगी है था, ऐसा है डायलॉग ना, माही गोयल थी है और रहेगी। आवाज में दम वोकल को अगर कोई वेब सीरीज दे आपको और वहां जाकर वेब करो हाँ डायलॉग में ना बोलना, तो दिक्कत आ जाएगी ना भाई। भाई जी, हमारा सवाल जो था जी। वो यही था कि आपको 6 साल इसमें काम करते हुए हो गए हैं, तो उस बीच में आपको किसी मुसीबत का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई? नहीं, परेशानी वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है सर, पर मतलब ऐसी चीज़ें जानने के लिए भी मिली हैं कि मतलब अब सच बताऊं, ज़्यादातर ये अब मैं बात इस पे उठाना नहीं चाहती थी, किस पे? राउंड जो पे? ये कॉम्प्रोमाइज़। अच्छा, क्या चीज होगा जी ये? सर ये ना एक होता है कि कोई जैसे आपको ना एक्टर कोई सिंगर बोल देता है कि क्या हम बोल देता है? क्या बोलता है कॉम्प्रोमाइज? कॉम्प्रोमाइज, जैसे क्या बोल देता है आपको? देखिए, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। वो डायलॉग भी तो है, वो है कि पढ़ना जरूरी नहीं होता है, करना जरूरी होता है। और जो पढ़े वाले से दुनियादारी में कट गया ना, वो उस पढ़ाई वाले से बहुत आगे निकल जाता है। हाँ, आप तो उसको दुनिया की सच्चाई पता चल जाती है। और जी जिस माहौल से आप निकले हो या जिस परेशानी से आप घर से निकले हो अपने घर की जिम्मेवारियों के लिए, तो आपको तो लड़की हो एक, तो आप है ना, फिर इस दुनिया में अलग अलग चेहरों से आपका जी पाला पड़ा होगा, तो फिर बिल्कुल। कुछ ना तो कुछ। चलो वो बताओ, अभी आप कुछ बता रहे थे उसका, कॉम्प्रोमाइज का क्या होता हाँ है? जी, इसमें होता ये है कि जैसे कोई लड़की आती है। मॉडल बोल सकते हो आप उनको। जी जी। हाँ, कोई मॉडल आती है तो उसको ना बोला जाता है। अब कोई जैसे हमारे एक हरमन जी है, उनके पास कई ऐसे हैं, सिंगर हैं, गायक हैं, जो भी है,
काफ़ी ऐसे बंदे हैं जो कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ के लिए हमें लड़की दो। अच्छा ये बताओ मेरे को, ये हरमन जी कौन है? क्योंकि हम ज़्यादातर बहुत से लड़कियों के मुंह से ये बात सुन चुके हैं कि हरमन जी हरमन जी हरमन जी। तो ये हरमन जी है कौन और क्या काम करते हैं? ये आर्टिस्ट सर ये हैं, सिंगर हैं? कास्टिंग या डायरेक्टर मिस्टर इंडिया है? हाँ। क्योंकि आज तक नहीं हमने सर, शायद मेरे देखा नहीं लिए है, तो- हमने देखा नहीं है। लेकिन मेरे नाम का को इंडस्ट्री में लाने वाले वही इंसान है और मेरे तो गुरु ही मैं बोल सकती हूँ। ठीक है। जी। हम्म, तो वो ऐसे मॉडल्स वगैरह उनके पास होती है और उनके पास ऐसे कांटेक्ट आते हैं कि मतलब कॉम्प्रोमाइज़ के लिए हमें लड़की दे दो। मैं सॉन्ग के लिए लड़की, मतलब वो कॉम्प्रोमाइज होता क्या है? मतलब कि उसमें ऐसी लड़की हो जो सॉन्ग करे और कॉम्प्रोमाइज़ भी करे। तो वही तो Compromise- आपसे जानना चाहते हैं। मान लो कुछ है जो जिनको नहीं पता होगा कि कॉम्प्रोमाइज होता क्या होता क्या है? अब लेकिन- सर मैं इतना खुल के कैसे बोलूँ? मतलब कि तो देख पता यार, लगेगा अब बाय चाहिए ना, चांस तो- नहीं, बाय चांस अगर किसी लड़की को किसी ने बोल दिया कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना और आपने आपका उन्होंने पॉडकास्ट सुनाओ, हाँ वो सोचा कि कह तो रही थी वो इस लाइन में कर देते हैं क्या? कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। वो कहते ठीक है सर, कर मैं लो। कॉम्प्रोमाइज कर लूँ। उसके माइंड में चल रहा हो कि कॉम्प्रोमाइज उसके घर जाए लत्ते धोने होंगे, रोटी राटी बनानी होगी। लड़की तो यही काम कर सक, अब उसको क्या पता? या फिर कॉम्प्रोमाइज वर्ड का जो एग्जैक्ट मीनिंग है, एक अदर पर्सन कह भी कैसे सकते जैसे हैं? मैं इस तरह कह दूं, भाई देखे मेरे घर वाले तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज इन द सेंस कि भाई तेरे लगते मैं पैर को मेरे तू पैर का भाई एक थाली में खाऊंगा, भाई देख कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। चाय यह तेरे सब्जी को है, खाना पड़ेगा, हाँ ये वो। भाई मैं सब्जी बनाऊंगा तू चाय बनाइए भाई। काफी मतलब होते हैं। हाँ, तो वही तो वही कौन सा मतलब होता है? सही है, बताओ। एक ऐसा होता है रिलेशन फिजिकली, तो फिजिकली रिलेशन में मतलब सीधा डायरेक्ट बोली जाती है बात कि आप हमारे साथ फिजिकली, मतलब मैं अगर खुल के मतलब एक लाइन में बोल देता हूँ कि लड़की को बोला जाता है कि आप हमारे साथ अगर वन नाइट स्टैंड करोगे जी हाँ तो आपको हम काम देंगे। बिल्कुल ऐसा इस लाइन के अंदर है। होता है सर। आपने कभी फेस किया? फेस काफ़ी किया, लेकिन मैं अभी हमारा पीछे भी पॉडकास्ट हुआ था, मैंने ज़्यादातर बात इसी चर्चे इसी उस पे हुई थी पॉइंट पे, तो ज़्यादा कुछ वहाँ पे भी मैं बता नहीं पाई थी। तो ये ऐसा था स्टार्टिंग में ही, मतलब हरमन के पास ऐसे हमारे जो सर हैं उनके पास ऐसे कांटेक्ट आए कि ये लड़की कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी, इसको भेज दो। लेकिन ऐसा नहीं है। एक लड़की की इज्जत बहुत मायने रखती है। भाई वो जी ये भले- बात बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ लड़कियां होती हैं जिनको इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं, और वो इस लाइन को लेके पता नहीं क्या विचार होता है उनके मन में, है ना, ताकि वो सावधान हो सके। बिल्कुल। तो उनके लिए हमें ये कुछ सवाल पूछने पड़ते। चलो आपका जो भी था, मतलब आपके सामने आपने फेस किया, जी हाँ तो चलो उस चीज़ को भूलते हैं, वापस वहीं आते हैं जहाँ से आपने शुरुआत की। जी 2018 में आपने वेब सीरीज़ की, बिल्कुल। तो वेब सीरीज़ करने के बाद आपको सबसे पहले पे आउट क्या दिया उन्होंने? पे आउट तो सर मेरे को इतना नहीं मिल पाया था कितना नहीं मिल पाया था? वहाँ पे। जैसे दिन का हमें 500 रुपया मिलता था। 500 रुपये? स्टार्टिंग में जी हाँ बढ़िया यार। बढ़िया तो क्या इतना है भी नहीं सर? सारा अपने को तो इतना भी नहीं मिला था। 20 रुपए मिलते थे। 20 रुपये भी कहा। हाँ ये बोलते थे लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। हाँ। फिर 10 किलोमीटर हमें ये बोलते थे कि ये लोकेशन सेंड कर रहे हैं, आप खुद आ जाओ। हाँ। और जब लड़की आती थी बस स्टैंड पे, फिर उसको लेने के लिए बाइक भेज देते थे। हाँ, मतलब 500 रुपये देते थे। फिर उसके बाद 15 दिन के मतलब 7,500 रुपये आपको दे दिए। जी हाँ ठीक है, तो फिर आप वहाँ शूट कंप्लीट करने के बाद घर आए, जी तो भाई आपके जो आस पड़ोस के लोग थे जी उन्होंने कोई सवाल खड़े करने स्टार्ट नहीं किया? जैसे कई बार लड़की जब इस लाइन से नहीं है और या, रिश्तेदारी सवाल उठा देते हैं। या मतलब आपके पास एक चीज और पूछता हूँ, जी क्या आपकी रिश्तेदारी आपकी फैमिली से इस लाइन में कोई है? नहीं सर। नहीं है। जी नहीं। तो आप इस लाइन में आए, जी आपके रिश्तेदार, आपकी फैमिली, आपके आस पड़ोस वालों ने ये सवाल नहीं उठाए कि भाई जैसे आपके फादर साहब तो है नहीं जैसे आपने बताया, तो आपकी मम्मी को बोल रहा हो कि भाई या तो अपनी छोरी की कमाई खाना चाहो, छोरी की कमाई खाओगी? हम सुनते नहीं। नहीं आई है या नहीं आई है पूछ रहा हूँ, ये चीज पूछ रहा हूँ मैं। देखिए मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं मानती। जब मेरे फादर की डेथ हुई थी कोई भी देखने नहीं आया था सर, तो अब हम क्यों सुने? हम मानते ही नहीं हमारा कोई है। ऐसा आया है जो जैसा मैंने बोला है, जी। ऐसा किसी ने बोला आपकी मम्मी को जी नहीं। कि छोरी कमाई खाओ? या नहीं ऐसा तो या पड़ोसियों ने बोला भाई इनकी लड़की तो रात रात ना बाहर रहो है, लेट आवा है, और भाई
क्या अब तक कहाँ जानती होगी, 10-10 दिन में अगर आगे बढ़ा है। समझ रही है ना, मतलब वो मैं सब समझ हरियाणा में आती है ना। इसलिए- जी हाँ, तो ऐसा कुछ बोला। नहीं सर, हम वही बात है शहरों वाली कि गांव में ज़्यादातर ये ऐसी बातें हो सकती हैं। आजकल तो काफ़ी वो हो चुका है। तो मतलब शहर ऐसे में मतलब ऐसा नहीं होता। नहीं ऐसा किसी को कोई मतलब नहीं होता, होता ही चाहे इस नहीं घर का सर, परले घर में नहीं, कुछ करो, जी। किसी का चोरी हो रही हो, मर रहे हो, डाका डल रहा हो, कुछ मतलब नहीं। वो तो चोरी होने के बाद पता लगता है। मतलब आपके पड़ोस में अगर कल को कुछ हो रहा होगा तो अपना कोई मतलब नहीं। मतलब तो होता ही है ना। हाँ। पड़ोस में से कोई लड़की रात रात भर बाहर रहेगी, हाँ। तो पड़ोसियों को ज्यादा मतलब होता है। घर वाले इतना गौर भी नहीं करते जितना पड़ोसी करते हैं। हाँ, उनको सारी खबर पता होती है, ये कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, क्यों जा रही है, किसके साथ बैठी है, होता है ना ऐसा। जी। और जब जरूरत पड़ती है हेल्प की, तो उनका दूर दूर तक भी कोई निशान नहीं होता। हुआ ऐसा, बोलने के लिए तो दुनिया आ गई, और जब आपको हेल्प की जरूरत नहीं हुई तो देखिए, ऐसा कोई कुछ नहीं। सुनने को हमें मिला नहीं है। या आगे आपकी पीछे मम्मी को बीच बोल रहा हो, कोई बात आपकी मम्मी को बोल रहा हो, आपकी मम्मी ने आपको नहीं बोल रहा हो, लेकिन आपको पता लग गया, या आस इसलिए। पड़ोस में तो देखो ये जैसे हमारे हालात थे तो सोचा कि मतलब आगे जाए लड़की अच्छी है, मतलब बेटर है। आप कुछ छिपा रहे हो ना। लग रहा है मेरे को। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जी नहीं सर। तो आप जो बता रहे हो सच बता रहे हो। जी बिल्कुल। खाइयो पानी पात रखा कसम। आगे गीता तो मार दो रहा ही नहीं है। आज अगर मैं झूठ बोलूं आज के बाद मेरा पानी नसीब नहीं हो, कहिए। ऐसा कुछ नहीं है सर, देखिए मैं फालतू किसी मतलब रखती नहीं, जो अपनी फैमिली से मेरे को मतलब। अच्छा चल ये सब छोड़ दो, जी हाँ। ये सारी दुनिया भूल जाओ। बिल्कुल, मैं मानती नहीं। पहले तो एक बार नॉर्मल हो जाओ। आप अभी तक नर्वस से लग रहे हैं ना, डरे डरे से मेरे को भी लग रहा है ऐसा। हैं, या आपकी सहेली को आपके पास बुलाए नहीं हैं बुला ले आपकी लग रहा है सहेली को। नहीं, थोड़ा सा लग रहा है डर Thank है, नहीं हम बुला लेते, फिर भी एक लग रहा थोड़ा सा आपका डर सा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। रिलैक्स हो, जी बिल्कुल। नीड नहीं है। कहते हो बुला ले, 2 मिनट बतला लेगी वो आपसे। छोरी अगर कोई अगर ना बोल बतलाना था, मन हल्का हो जाता है कि ये यार खड़ा फंसवा दी। मेरे तो कई थी पॉडकास्ट लेंगे, ठीक है, और थोड़ी बहुत बातचीत होगी, ठीक है। तो क्या क्या पूछ रहे। पूरा पत्रा लेके बैठ गया। अच्छा चल ठीक है। अब आपके पड़ोस में लगी आग, जो छोटे छोटे बालक है भीतर, और आप साइड में हो। पलटी है नहीं, देख साहब कह रहा हूं मैं, ठीक है। नहीं आप फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो क्या? वो किसके साथ कर रहे हैं हम अब। ठीक है, आग लग गई, ठीक है, बालक है तो छोटे छोटे भीतर। आप ना उन तक मतलब होगा या नहीं होगा? नहीं सर, ऐसा थोड़ी ना है कि कैसा इंसान नहीं है। हैं? अभी इस पे बताओ बस, मतलब होगा या नहीं होगा? जी बिल्कुल। तो इसका मतलब होता है, जी है ना। वो हमें लग जाता है कई बार, नहीं यार गलतफहमी है ये गलत आजकल ये सबसे ज्यादा गलत। मतलब मैं दिल्ली में स्टे करता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर मैं 10 दिन नहीं दिखता हूँ दिल्ली में, तो मेरे वहाँ के आसपास के दुकानदार भी पूछ लेते हैं क्या, कहाँ भाई कहाँ गया था। लेकिन असल में तो पता क्या अनिल भाई, आजकल जो चला हुआ है ना भाई, 1-2 पड़ोसी अगर गलत हो गया तो उसके पालने में ना सबको तोला जाता है। हाँ भाई सभी ऐसे हैं, मतलब नहीं रखते, किसी की तरक्की को देख के जलते हैं, क्योंकि रियलिटी में हो भी रहा है ऐसा, है ना। 1-2 पड़ोसी अगर किसी की मतलब जलन करता है किसी, तो फिर उसकी कैटेगरी में सभी आ जाते हैं फिर। तो मतलब तो है, और तभी ये दुनिया चल रही है। मतलबी है लोग हमें आपसे यहाँ मतलब के। है, मानते हो ना, तभी आपको यहाँ पे पॉडकास्ट में बुलाया, और आपको हमसे मतलब है। तो भाई सबको एक दूसरे से मतलब होता है, ठीक है। तो कभी ये धारणा मन में मत लाएं कि भाई बिना मतलब के दुनिया चल रही है। अच्छा अब ये और बताओ, जी हरियाणा में आपने जब काम करना स्टार्ट किया, जी जी। तो हम जब काम करना स्टार्ट करते हैं तो हम किसी ना किसी को आइडल बना लेते हैं। जी आपका आइडल कौन है? इतना सोच विचार। कहीं हरमन तो नहीं आपका आइडल? सोच में है भाई, मतलब काफी सारे हैं, बहुत सारे हैं। अब इसका ये हो रहा है कि इसका नाम लिया कदो कामना देवा है, उसका नाम लिया कदो कामना देवा आप ये कुछ और पूछिए। है। कुछ और पूछ सकते हैं आप। ठीक है, आप उसका नाम बता दीजिए जो आपका आइडल है। हाँ कुछ और तो पूछा है, पहले हमने पूछा था आपका आइडल कौन है, अब हमने पूछा है नाम बता दीजिए आइडल कौन। सुशांत सिंह।
सुशांत सिंह। मैंने सुशांत सिंह की एक हरियाणवी फिल्म देखी थी, आपने देखी? सुशांत सिंह की ऑलमोस्ट सारी मूवी देखी होगी आपने। जी हरियाणवी। हाँ सॉरी। फिर मैं तो हरियाणवी के पूछा था ना जी, आप बॉलीवुड के पास भी हो गए हो। अच्छा वो तो अमित सैनी है हमारे। अमित सैनी जी है, बिल्कुल। मतलब आप डाई हार्टेड उनको करते हो या बस ये कि उसके गाने अच्छे लगते हैं इसलिए मुझे ठीक है? नहीं गाने अच्छे लगते हैं बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है जी। कि मैं ये ऐसा हो। कोई गाना है उसका मतलब जो आपको याद हो? क्योंकि इंसान वही गाना चूज करेगा जो उसकी लाइफ में चल रहा है। अब सोच समझ के करना, बहुत सोच रहे हो, सोच समझ के करना। बहुत ठंडे हो गए हो, ठंडे बस्ते में बातें जा रही है आपकी। दिल टूट सा गया। सुनाइयो। सॉरी मैं आवाज अच्छी नहीं है। आवाज तो हमारी भी अच्छी नहीं है। हमारी हम फिर भी हमने 3 गाने गा दिए एक तो पहले। हम बैठे हैं, हाँ। कोई पसंद भी नहीं करता। हाँ, और आपकी तो ना मतलब कि खूबसूरती के उससे ना लोग आवाज पे ध्यान नहीं देंगे। हमें सरसों के फूल के पास मधुमक्खियां भिनभिना रही है, वो काम हो जाएगा। वो काम हमारे साथ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सुनाइयो जी। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा एक चीज और पूछता हूँ, जी। क्या आप कभी जैसे शूट पे गए हो तो वहाँ किसी से मोहब्बत या कोई क्रश बना हो या जो मतलब पसंद आ गया हो, ऐसा कुछ कभी हुआ है? नहीं। जी नहीं। मतलब कि लड़के वहाँ पसंद नहीं आए नहीं नहीं इंटरेस्ट नहीं है सर। लड़कों में? नहीं फिर? वो चीज नहीं है। तो मतलब ऐसे शूट पे तो कभी हुआ नहीं है। तो शूट से बाहर जैसे आते हुए ऑटो रास्ते में, में ऑटो रास्ते में कोई दिख गया, ऑटो हाय रिक्शा हाय वाले। आप शूट पे नहीं थे ना, हाय रिक्शा वाले भैया, ऐसा हुआ है? तो ऐसा कुछ है या कोई कोई आया दाल ले दाल 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 चाय चाय, भैया 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 चाय वाले भैया आप शूट सही से? बेइज्जती मार रहे हो। अरे नहीं मार रहे यार, फिर मतलब तो फिर तुम बता नहीं रहे। हमने कसम खा रखी, हम पानी रख रहे तो याद, हम जो कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है? आप रखा रहोगे, जो कहूंगी झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। इब मेरी बात सुनो, इब हम शूट पे जाते हैं, हम भी है, कई बार ना कई सुंदर चेहरे आते हैं, हम अपनी बात बता रहे हैं आपको, लेकिन उन सुंदर चेहरों को देख के ना मन में ख्याल आते हैं, यार काश ही मतलब सेटिंग हो जाए, 2 मिनट बात हो जाए, मतलब आते हैं, मतलब इंसान है। अगर जो इंसान सुंदरता को देख के मुखर रहा है, बोला है नहीं अपना इन चीजों में कोई वो नहीं है, आप मतलब झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है। आप इंसान हो, अगर मान ले कोई चीज है, मैं रसगुल्ला खाया और मैं कहूँ कैसा लगा, टेस्ट था, अरे मीठा लग गया, चरचरा लग गया, किसा लग गया बता, समझ रहे हो क्या नजरा? जी। एक जैसे आप हो, इब हमने साफ बताया कि हाँ भाई हमें सुंदर लगा, हमने फूलों से आपकी वो किया, ठीक है? हैं और आम मधुमक्खी की तरह भिनभिना रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे कभी कुछ हुआ कि मतलब कोई लड़का लाइफ में ऐसा लगा हो कि हाँ यार ये तो मस्त है, शायद यो स्कूल टाइम में, कॉलेज स्कूल टाइम या मतलब कि ऐसा कि एक होता है मतलब कि काश अगर इसके साथ हो जाती तो मजा आ जाता, मतलब जरूरी नहीं कह रहा उसके साथ करनी है। हाँ ऐसा था मेरी लाइफ में सर, ये वो पूछना चाह कुछ और हुआ था, फिर वो एक्चुअली मैरिड थे। वो मैरिड थे? जी हाँ। रोहतक से थे वो? नहीं और पानी रहे अमित भाई माफ करेंगे। नहीं। पॉडकास्ट आप मेरा कर रहे हैं, बात यहाँ पे हुई है। यहाँ पे हुई है, हम कहीं और नहीं जा रहे। आपने बोला है तो मैं भी तो शामिल हूँ। बात तो मेरे पे छिड़ी है। हाँ चलो, फिर मतलब वो मैरिड थे, फिर आपको बाद में पता लगा? कहाँ ये सब मतलब शुरू कुछ हुआ? डेट करने के बाद पता लगा या कुछ मतलब कि डेट करने से पहले ही पता लग गया था? जो उस बंदे ने आपको बताया ही नहीं था, आपको कहीं और से पता या फिर मतलब कि वो कौन सा खंजर चालन के बाद फिर पता लगा? बैठे ही था मतलब। अच्छा जी हाँ। फिर भी मोहब्बत हो गई। बस। उसमें आपने उसको क्या टैगलाइन दी? बड़े अच्छे लगते हैं। है समझ रहे हो ना? बड़े ना सकते ना पा वो सकते। कुछ और बात अगर चलो ठीक है, यहाँ आप मतलब इसके बारे में ज्यादा नहीं बताना चाह रहे, जी
अब आगे एक चीज पूछता हूं, अगर आगे लाइफ में कोई चाहिए आपको, ठीक है, तो वो कैसा होना चाहिए? एक पसंद होते है ना कि यार ऐसा तो कम से कम हो। नहीं सर, नहीं चाहिए? जी नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहती। ऐसा नो लव। नो, अरे हर किसी की मोहब्बत शादी में तब्दील नहीं होती, और मोहब्बत और नाम हर उसका शादी- जिससे आप शादी करो वही मोहब्बत है। और हर शादी में मोहब्बत भी नहीं होती। तो जी। ये लव और शादी दोनों एक साथ, तो मैं मेरा मानना है ही नहीं। जहां जिससे मोहब्बत होती है उससे कभी शादी नहीं होती, और जिससे शादी होती है क्या पता कभी मोहब्बत ही ना हो। नहीं सर, क्योंकि मेरा अगर plan- अगर वो मोहब्बत है तो फिर आपकी शायरियों में आपकी एक्स कभी नहीं आएगी। हम शायरी क्यों लिखते हैं? वो कर गया, वो छोड़ गया, वो कर गई, ये कर गई, वो कर गई। शादीशुदा भी होते फिर भी करते हैं ना, जी क्यों? बिल्कुल। आगे का बताओ फिर, कैसा लड़का, मतलब लड़का नहीं चाहिए, अब कोई पसंद ही नहीं है लड़का, तो फिर सेट पे जब आप जाते हो, जी आप किसी के साथ सेट पे गए, शूट पे गए आप, वहां जाने के बाद आपको जब लड़कों में इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई अच्छा लगता है, फिर वहां जाके कैसे वो करते हो मैनेज कि यार आज फिर लड़के के साथ काम करना पड़ेगा, कि लड़के तो आपको पसंद है ही नहीं, और प्यार मोहब्बत का सॉन्ग आ जाता होगा, फिर तो आपकी गर्दन ही कट जाती होगी। अरे यार एक तो लड़का पसंद नहीं, ऊपर से यार प्यार मोहब्बत का गाना करा रहे, और ऊपर से हाथ भी पकड़वाओगे। नहीं, ये तो एक एक्टर का काम होता है, अगर ये तो एक वो हो जाता है, करना है। तो ऐसा फिर- तो नहीं हुआ कहीं आपको पहली मोहब्बत के मतलब सच्चाई सामने आने के बाद में आपने कसम खा ली हो कि मैं आज के बाद मोहब्बत करूंगी नहीं, शादी करूंगी नहीं, कोई कसम नहीं वगैरह नहीं जी, कोई वादा किया हो ऐसा तो उनको? कुछ नहीं है। हाँ, तो फिर वहां कैसे मैनेज करते हो? वहाँ तो सर देखिए काम है, वो तो करना पड़ता है। अच्छा माही, एक ना आपसे पूछता हूँ, जी हम ये कट कर देंगे, ठीक है? लड़कियां में इंटरेस्ट तो नहीं है तेरा? नहीं क्या हो सर? अरे लाइए मिक्स क्यों क्रॉस नहीं बोली? बस करो आप। नहीं भाई पता है क्योंकि आजकल ट्रेंड चला हुआ है, ट्रेंड चला हुआ है। लड़कों का लड़कों में नहीं, इंटरेस्ट है और हाँ। लड़कियों का जी, लड़कियों बिल्कुल भी में। नहीं। तो आपने वो नहीं देखी? कुछ और बातें कर रहे वो नहीं देखी, क्या नाम है वो रील चल रही है, वृंदावन जाऊंगी समझ गई मैं- कि काफी है। वो लड़के, बात बढ़ती जा रही है ना आजकल। बिल्कुल। हाँ, तो आपका तो कोई नहीं जी, नहीं जी, बस करो। बस करो, बस तो नहीं कर पाएंगे हम लोग, गाड़ी वगैरह तो हो जाएगी। बस देखो हम गाड़ी कर सकते हैं, जी नहीं। या आपकी जो वो क्या नाम आपकी दोस्त आपके साथ रहती है, या उसके साथ आपका बता दो, चक्कर है? कहीं ऐसा तो नहीं कहीं नहीं देखो हम बात पता चले उन्होंने आपस में शादी कर हाँ, ली। फिर हम सोचे यार, होता है ऐसा, एक रूम में रहने के बावजूद हो जाता है कभी जी कभी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं देखो, अगर 1-2% लड़कों के लिए चांस है तो हम दोनों ट्राई कर सकते हैं। देखो वैसे ठीक लग रहे हो हम दोनों, देख कपड़े ठीक लग रहे हैं इनके? यस, यू गुड लुकिंग। नंबर लग सकता है या नहीं लग सकता है ये बताओ। अगर हम कोशिश करें तो थैंक यू। ले। यार तू मेरे यार राम, तेरा कौन था मैं, तेरा कौन था? ब्लीच ब्लूच करा दे मेरा। और मैंने भी कही थी मेकअप करके बैठ लेंगे, ठीक है? हे भगवान तूने बड़े- मुझे काला क्यों बनाया? और मुझे भी भगवान, नहीं ऐसी बात नहीं। अरे मैंने चल लेकिन हमारा मानना ये था काले कर्मा वाले होंगे तो थोड़ा इस चीज को, लेकिन फिर भी कालापन थोड़ा बीच में। हमें काला और ये ना रावण, एक चीज बता रहा हूँ, बस भाई ये- फील होगी मेरे को तो आज। है ले तू भी दे यार एक नैपकिन ले यार, तू क्यों, तूने सोचा लड़कियां देवा हमने सच में यार अनिल भाई मेरे को मसाज महसूस करा यार कुछ। मसाज? कौन सी मसाज? वो क्या बोलते अच्छा हैं? ओ फेशियल। कपड़े का जो भी होता है हाँ। वो कराया। भाई बात पता क्या है, हाँ जी। आप ये बोल देती लड़कों में इंटरेस्ट है, पता क्यों नहीं बोल पा रही है? इसको डर हो रहा कदा है, या लड़का में इंटरेस्ट बोल रही है, दोनों लग जाए। नहीं जी, हमारा एक रूल है, हम टॉस करते हैं, जो जीतता है जो जीतता है वो पीछे लगता है। जो लगता है हाँ, उसके अलावा नहीं हम वो कुछ करते। चल कोई नहीं, राउंड छोड़, मेरे तक दे दे एक नैपकिन, यही ले ले, इससे काम चल जाएगा। मेरा आंसू नहीं पसीना आएगा टेंशन में। तो चलो ठीक है माही जी, आगे बढ़ाते हैं ना। हाँ जी। माही जी, जब जैसे आपने बताया, जैसे मैंने पूछा था अभी कि भाई सूट पे जाते हो, कोई रोमांटिक सॉन्ग होता है, लड़के वगैरह हाथ पकड़ते हैं, तो आपका इंटरेस्ट है नहीं, जी तो कभी ऐसा भी हुआ कि किसी ने गलत इंटेंशन के साथ आपको टच किया हो? एक पता लग जाता है लड़कियों को, एक शूट पे होता है ना कि भाई आपको बता दिया कि माही जी ये करके सीन है, ऐसे ऐसे करके हम करेंगे, और
आपको लग रहा है कि यार ये बंदा थोड़ा जानबूझ के कुछ गड़बड़ कर रहा है? ऐसा अगर पता लग जाए तो हम मना कर देते हैं, इसमें क्या है। नहीं, सेट पे जैसे शूट स्टार्ट हो चुका है, जी हाँ, और ऑन कैमरा आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है और पता है कि भाई जैसे लिप सिंक कर रहे हैं, इधर टच कर दिया उधर टच कर दिया, ऐसा कभी नहीं, ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं? और या फिर कोई पागलों की तरह लग गया हो आपकी तरह, आपकी आईडी का पता लग गया, तुम्हारे लिए मर जाऊंगा मैं, हाथ काट लूंगा, ऐसे तो नहीं है आजकल लड़के। हैं? ऐसे लड़के नहीं है आजकल। ऐसे लड़के की तलाश है आपको? जी नहीं। और बस करो। तो फिर ऐसे आप उस साइड क्या देख रहे हो? उस साइड क्या देख रहे हो आप बार हुआ बार? नहीं है। वहां से गाइडेंस मिल रही है क्या आपको? नहीं नहीं हैं? तो बताइए फिर कैसे क्या नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। है? तो कैसा हुआ है? ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब आपकी जो लाइफ रही है, आपके शब्दों में बोलूं, जी इनकी जो लाइफ रही है वो एकदम A1 रही है। लाइफ में इनकी कोई बुरा इंसान नहीं आया आज तक। लाइफ में इनको कोई नहीं आया ना बुरा इंसान? जी 5 आए? क्या पूछ लेते हैं फिर। हाँ, तो नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आए आपने तो बताया तो ऐसे कौन आया है, मतलब वो भी तो बताओ ना। तो नहीं कह सकते हैं, या मजबूरी तो होगी चीनी कह कुछ दो फिर। ऐसा। अगर बुरा नहीं कह सकते तो चीनी कह दो, चाय का काम चल जाएगा ना। हाँ, तो हाँ, क्या क्या मजबूरी रही होगी? उस इंसान की मजबूरी रही होगी आपके साथ गलत करना, या आपकी मजबूरी रही होगी वो गलत चीज आपने टॉलरेट की? एक्चुअली स्टार्टिंग में मैं एक रिलेशनशिप में थी, तो जैसे हमने घर वालों को बताया, मतलब मेरी मदर है उनको बताया मैंने, तो घर वालों की तरफ से हाँ हो गई थी कि शादी वादी कर दो ऐसे। तो उसके बाद जैसे ना शादी के 2 दिन रह गए थे, लड़के के घर जैसे गए हमारे घर वाले, लड़का साफ मुंह पे मना कर गया था, कहते मैं शादी नहीं कर सकता। तो पहले आपकी बातचीत हो चुकी थी भाई ये सब होगा? तो फिर मतलब तब फिर उसके बाद आपने क्या किया? क्योंकि एक तो ये बड़ी तगड़ी वाली बेइज्जती होगी, शादी से 2 दिन पहले अगर कोई लड़का मना करे, जी फिर बस नहीं थैंक यू। तो फिर आपने क्या किया? अब तो सच बताऊं, रोना नहीं आता उस बात पे। काफी आगे बढ़ चुकी है अपनी लाइफ में मैं। जी तो फिर मतलब फिर क्या किया आपने? मतलब फैमिली ने आपको बोला भी होगा इस बारे में, और पढ़ ले चक्रा में काफी कुछ सुनने को मिला होगा ना। नहीं, ऐसा तो नहीं कहती है। बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर मिले तो अकल आती है। फिर जरा एक टोड़ा एक और ठोकर मरवा लो। नहीं बस अब तो लग गई है बढ़िया वाली। अच्छा, जी फिर उसके बाद इसलिए आपको नफरत है प्यार मोहब्बत से? जी बिल्कुल। तो पहले इसलिए नहीं आप नजर मिला रहे थे कहीं ये काम ना हो जाए? नैन नैना नू मिला ली, बेद खुल जुगा सही सारा। बात है। तो बता सकते हो, ऐसा सबकी लाइफ में होता है। पता क्या, पॉडकास्ट का मेन मकसद यही होता है, जो गलतियां हम कर चुके हैं वो गलती कोई और ना करे, बिल्कुल कोई आपसे सीखे, कोई आपको अपना आइडल बनाए। जी आपको 2 मिनट या 3 मिनट के सॉन्ग में देखकर कोई नहीं पता लगा सकता कि माही गोयल एक्चुअल में क्या है। जी बिल्कुल। कैसे कैसे एक आर्टिस्ट को अपनी लाइफ सर्वाइव करनी पड़ती है, कैसे कैसे उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, कैसे वो फेस करके फिर भी आप लोगों के सामने एंटरटेनमेंट करने के लिए वो आती है। बिल्कुल ठीक है, फिर भी आप लोगों के लिए काम कर रही है ताकि आप लोग उस काम को एंजॉय कर पाओ। ठीक है, लेकिन कुछ गंदे लोगों की वजह से कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है कि यार ये नहीं यार, बस ये लाइन छोड़ देती हूँ। ऐसा भी हुआ है कभी कि लगा कि यार बस ये लाइन छोड़ देती हूँ? ऐसा तो बस वही बात है, पीछे अभी जो कॉम्प्रोमाइज वाला ऐसा आया था बीच में, और इस वजह से अब सर मेरे पास ना काम भी आना बंद हो चुका है, मतलब कम हो गया है। क्यों आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते? मैं क्लीन वर्क करती हूँ सर। पहले कॉम्प्रोमाइज करते जो पहले काम अच्छा आता था? बिल्कुल नहीं। अच्छा, ठीक है। तो माही जी, आप जैसे सूट वगैरह से आते हो, जी ठीक है, मेकअप अच्छा खासा होता है,
या वहीं उतार के आते हो? नहीं, घर पे आ गए हैं। और परफ्यूम वगैरह भी लगाते होंगे शायद आप? जी। इत्र लगाने की जरूरत उनको होती है जिनको लगता है कि हमारी शरीर से बदबू आ रही है। नहीं यार, मैं वैसे मजाक कर रहा हूँ। हाँ, है ना, पता होगा ना ये चीज जो मैंने बोली है, मैं समझ गया ना मैंने क्या बोला है। जी। हाँ, तो परफ्यूम लगा के भी आते हो। कभी ऐसा हुआ कि शमशान घाटों के पास से निकल रहे हो और आपको कुछ एहसास हुआ कि कुछ है जो मेरे साथ चल रहा है, या कभी बचपन में किसी ने या आस पड़ोस में रिश्तेदारों में या किसी ने भी आप पे कुछ कराने की कोशिश की हो, या शूट से आते हुए आपको कुछ हॉरर एक्सपीरियंस हुआ हो? ऐसा सर, अभी कुछ टाइम पहले, मतलब ऐसे काफ़ी किसी किसी हर बात पे गुस्सा आना, ये चीज़ सब चीज़ें। फिर एक बार ना ऐसे मैं बालों में कंघी कर रही थी, तो देखा मैंने अचानक से मेरे ना इधर से बाल कटे हुए हैं ऐसे, और समझ नहीं आया कि मतलब कैसे कटे हैं, किसने करा है। उसके बाद ऐसे हम किसी के पास गए, एक सफ़ीदों में है, पीर है वो? हाँ जी, पीर है सफेदों में? समरसिबल बोरी नहीं, वो बाबा। हाँ जी, हाँ जी, वही। अरे मैं गलत नाम ले रहा हूँ, मैं क्या नहीं, क्या नाम सबर है इसका? सबर सिंह बोरी, हाँ जी, हाँ बाबा जी, सबर सिंह बोरी। जी। हम भी देखते हैं ना पत्रे वगैरह, तो हम सामने वाले को देखते ही बता देते हो कहाँ कहाँ जा सकता है। चलो ये आगे बताओ। जी। तो वहाँ पे गए, वहाँ से पता लगा किसी ने ना ऐसे मतलब कुछ करा रखा है। क्या करा रखा है? बाल काट के कि- बैठ दे रखे हैं कहीं पे आपके, या किसी कोई चाहता है कि आप उसकी बस में आ जाओ और आपको अपनी रानी बना के रखे? करते हैं ना कि भाई किसी को तो मिट्टी उठा ले पैरों की, किसी के बाल काट के लिया वो तेरे पीछे भाग तो गया है। फिर उसके बाद बाल मतलब ऐसा था कि मतलब कुछ ऐसा बोला था उन्होंने कि घर से दूर हो जाए अपनों से, मतलब वैसे कुछ। किसी लड़के ने कराया था, कोई फैमिली मेंबर था? ये तो नाम का पता नहीं लग पाया सर। इसके अलावा उन्होंने ये इसके अलावा बोला कोई कि ऐसा? आपको आराम से मतलब है, या फिर किसी का नाम जानना है, कुछ ऐसा बोला? आपने पूछा वो किसने करवाया, फिर सामने से बुलाया, आपको तो आराम से मतलब है ना, आपको हमसे क्या करना, यही होता है। जी। ठीक है। हम भी देखते हैं ना, ऊपर से नीचे तक हम भी बता देते हैं किस में कितने भूत हैं। हंसने की बात नहीं है, सीरियस है इस टाइम। हम ये वैसे सीरियस हर टाइम हंसने की नहीं होती, इसको आप मतलब मजाक- व्यर्थ में हंसना मूर्खता की निशानी है। हम दोनों हंस रहे हैं इस बात पे। तो ये रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। रियलिटी में है ये, आजकल मतलब बहुत चला हुआ है, लोग श्यामपथ में ज़्यादा भाग रहे हैं इधर उधर, और अपने बस में करने के लिए ना लोग दिन रात उल्टे सीधे काम, शनिवार को चौराहे पे है। देना, ऐसा हुआ होता है। कभी आप पड़े हुए हो घर में, अच्छा, आप किस भगवान को मानते हो? जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय हारे का सहारा, बजरंगबली। बाबा श्री श्याम। खाटू श्याम हमारा है ना। जी बिल्कुल। और बजरंग बली को मानते हो, तो बजरंग बली को मानने वालों को इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ना तो भूत प्रेतों से डरने की जरूरत है और ना इन लोगों से डरने की जरूरत है जो लड़कियों सर किसी का बुरा मत करो। के बारे में क्या कहना चाहोगे, जो बीच में मतलब एजेंट होते हैं, लड़कियां उनके थ्रू जाती हैं, है ना? जैसे हमें कोई लड़कियां चाहिए शूट पे, पीछे ग्रुप डांस के लिए चाहिए या मेन लीड में चाहिए, तो हम किसी ना किसी से कांटेक्ट करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनके पास में सभी लड़कियों की प्रोफाइल मिल जाती है, वो भेज देते हैं। तो और कुछ ऐसे मतलब रॉन्ग पर्सन मिल जाते हैं जो प्रोफाइल मंगवा लेते हैं लेकिन काम वगैरह नहीं देते और कहीं उल्टा सीधा फंसा देते हैं बंदों को। ये तो गलत होता है ना बात इस लाइन जी। में ज़्यादातर। बिल्कुल। तो लड़कियों को क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, आप काम कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, और क्लीन वर्क करिए, क्योंकि देखिए आप ना ऐसे जाओगे, ठीक है, उसमें क्या होता है, बेइज्जती आपकी ही होती है, फैलते फैलते बात कहाँ जाएगी आपको भी नहीं पता। आपको कैसा लगा हमारे साथ बातचीत जी, करके? बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। आप हमसे दुखी तो नहीं हुए? थोड़ी सी हो गई है ना। बहुत किया आपने। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो दुखी चल जाता है। नहीं, ठीक बहुत है, बढ़िया। तो आपको कैसा लगा हमारे रहने का पीटर चैनल में आके? जी बहुत अच्छा, और थोड़ा बहुत आपसे कुछ जानने के नहीं, लिए, जानने के सीखने लिए जो भी मस्ती है बहुत अपनी मिला। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं हमारे इस पॉडकास्ट को हम आगे लेके जाए और माही जी को हम दोबारा से अपने पॉडकास्ट में बुलाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। और हरियाणा का पीटर चैनल पे बने रहिएगा और बताइएगा कि अगली बार किस सेलिब्रिटी को हम बुलाएं। थैंक यू।